तेजस्वी यादव कोई नेता नहीं है, बल्कि वो एक एवरेज से इंसान है और उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू परिवार में जन्म लिए हैं और वो लालू यादव के बेटे हैं और वो कोई भी नेता उनको पप्पू यादव नहीं मानते हैं। अभी हाल ही में पप्पू यादव का एक पॉडकास्ट आया है, शुभांकर मिश्रा के साथ पप्पू यादव का एक पॉडकास्ट आता है और उसमें पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जो बातें कही हैं, इसे सुनकर राजद वाले बौखला जाएंगे। और अब ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजद की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई राजद की तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन क्या कुछ पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कह दिया है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है और आप हमें न्यूज़ अपडेट बिहार पर देख रहे हैं। पप्पू यादव अभी हाल ही में एक शुभांकर मिश्रा के साथ उनका एक पॉडकास्ट आता है जिसमें वो हर बिंदु पर चर्चा करते हैं, हर अपने पॉलिटिकल से लेके अपने पर्सनल लाइफ से लेके हर चीज़ पर उनसे सवाल किया जाता है और वो हर सवाल का वहाँ पे जवाब देते हैं। लेकिन उसी पॉडकास्ट में जब तेजस्वी यादव और लालू यादव का बात चलता है और जब उनसे सवाल किया जाता है कि तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं, तब पप्पू यादव का जो जवाब आता है उसे सुनकर आप, और अगर आप भी राजद के समर्थक हैं या तेजस्वी यादव के फैन हैं तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव साफ साफ ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो कोई नेता ही नहीं है, वो तो नेता की लिस्ट में है ही नहीं, हम उनको छोटा भाई मानते हैं। लेकिन फिर भी उनसे सवाल किया जाता है कि एक नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं, तब पप्पू यादव ये कहते हैं कि देखिए वो कोई नेता नहीं है और उनको बस इसलिए नेता बना दिया गया है, उनके लालू यादव के परिवार में जन्म लेने की वजह से कोई नेता नहीं हो जाएगा और उनको ज़बरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। उनके कई सारे इस बयान के बाद से उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और जब पप्पू यादव ने ये बात कही कि वो एक तेजस्वी यादव एक एवरेज इंसान है और उनका पहचान बस इतना है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, उसके बाद से इस बात के कई सारे मायने निकाले जाते हैं। कई लोग इसको घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने ये कह दिया कि वो एक सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए वो लड़के हैं जिनको सब कुछ विरासत में मिल गया है और सब कुछ जमाया हुआ मिल गया है और बस उसी पर तेजस्वी यादव राज कर रहे हैं। उसके बाद पप्पू यादव ये कहते हैं कि देखिए लालू यादव को हम नेता मानते हैं और लालू यादव के आज भी एक नंबर पर अगर वैचारिक वाली बात हो तो उस नंबर पर पप्पू यादव ही आएंगे। भले संपत्ति के लिए उनके दो बेटे हों, उनकी बेटियां हों, लेकिन वैचारिक संपत्ति की बात होगी तो उसके लिए आज भी पप्पू यादव का नाम सबसे पहले आएगा। और लालू यादव से उनका आज भी अच्छा बॉन्डिंग है और लालू यादव को एक अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन तेजस्वी को वो बिल्कुल भी नेता नहीं मानते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आगे भी कई सारे सवाल किए जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी और पप्पू यादव की ये लड़ाई काफ़ी पुरानी चल रही है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी जब पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव जाते हैं, वहाँ पे चुनाव प्रचार करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा था वहाँ पे कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, आप राजद को वोट दे दीजिए, लेकिन ये जो बीच में है मतलब उनका ये था कि पप्पू यादव को आप वोट नहीं दीजिए, चाहे आप अपना वोट बीजेपी को क्यों ना दे दें। और इस सवाल पर भी जब शुभांकर मिश्रा की तरफ से ये सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि देखिए जिस इंसान में कभी भी कोई पॉलिटिक्स करने वाले इंसान में या किसी भी इंसान में, चाहे वो पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो उस इंसान को बर्बाद कर देता है। और जब वहाँ से पप्पू यादव उस चुनाव को जीते थे तब भी साफ साफ तेजस्वी यादव को अहंकारी कहा था और कहा था कि उनके अहंकार की वजह से बिहार में इस पार्टी को, इस गठबंधन को कम सीटें आई हैं। और आज फिर से एक बार बातों ही बातों में तेजस्वी यादव को अहंकारी बता दी है। उस पॉडकास्ट में एक रैपिड फायर भी खेला जाता है और उस रैपिड फायर में ये बोला जाता है कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में सबसे अच्छा नेता कौन है, इसको सीरियल वाइज नाम बताइए। तो पप्पू यादव वहाँ पे एक नंबर पे राहुल गांधी का नाम लेते हैं, 2 नंबर पे अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। फिर शुभांकर मिश्रा ये सवाल करते हैं कि क्या 3 नंबर पे तेजस्वी यादव हैं, तो पप्पू यादव ये कहते हैं कि 3 नंबर पर कोई नहीं है। मतलब नेता वो यहाँ पर भी वो बाइकआउट कर दिए तेजस्वी यादव को और ये बोल दिए कि बस 2 ही नेता है और 3 नंबर पर कोई नहीं है। 3 नंबर पर तेजस्वी यादव तो नेता है ही नहीं, तो उनका हम नाम कैसे ले लें। और ये साफ साफ उनके तरफ से ये कहा जा रहा है और ये बात उस पॉडकास्ट में कई बार
उन्होंने ये बात कह दी कि वो कोई नेता उनको नहीं मानते हैं। अब देखना होता है कि उनके इस बयान के बाद से अभी 2025 में चुनाव भी आने वाला है और उनके इस बयान के बाद से राजद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और क्या कुछ पप्पू यादव को लेकर कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान है जो पप्पू यादव ने दिया है और ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव कोई नेता नहीं है और उनको वो नेता नहीं मानते हैं और उनकी पहचान बस इतनी है कि वो एक साधारण और एवरेज इंसान है और वो लालू यादव के बेटे हैं। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा यादव का नेता कौन है, तो वो बोलते हैं कि देखिए पप्पू यादव किसी भी जात का नेता नहीं है, ना वो यादव का है, ना भूमियार का है, ना दलित का है। वो पूरे समाज के लिए पप्पू यादव काम करते हैं। लेकिन हाँ, जो पकड़ लालू यादव मुलायम सिंह का है यादव पर, वो अब किसी का नहीं होगा। हालांकि लालू यादव जो पकड़ यादव पर था उसको शिफ्ट करने की कोशिश की गई कि उसको शिफ्ट करके तेजस्वी यादव को दे दिया जाए, लेकिन वो कितना सफल रहा ये आप देखते हैं। बाकी आप पप्पू यादव के इस बयानबाजी पर, इस कहे गए बात पर आप क्या सोचते हैं? अगर क्या आप भी तेजस्वी यादव के फैन हैं तो पप्पू यादव के इस बयानबाजी पर क्या सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।